अगर जवान लड़के हैं तो वो गलती करेगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है। रानी अपने पूरे घर में सबसे ज्यादा और सबकी लाडली बेटी थी। वो 19-20 साल की होगी, लेकिन फिर भी घर वाले उसे घर का कोई भी काम नहीं करने देते थे। हमेशा हर त्योहार पर या उसके जन्मदिन पर उसे सभी अलग अलग तोहफे ला कर देते थे। वो तो जैसे माँ पिताजी के आंखों का तारा हो। उसे अगर जरा सा भी बुखार आ जाए या उसकी जरा सी भी तबीयत खराब हो जाए तो सभी घर वाले परेशान होते थे। माँ बाप के साथ साथ उसके भैया भाभी भी उसकी सारी फरमाइशों को पूरा करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को भी नजर लग जाती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ उसके साथ। एक दिन सभी लोग रात को खाना खाकर सोने चले गए, लेकिन कुछ देर बाद रानी के पेट में बहुत जोर से दर्द शुरू हो गया। कैसे वैसे करके उसने रात गुजारी। सभी घर वाले भी बहुत परेशान थे, लेकिन सुबह होते ही उसे उल्टियाँ भी शुरू हो गई। तभी सभी घर वाले उसे डांटने लगे कि क्या कर कर आई है तू, वहाँ मुँह काला कर कर आई। वो बेचारी दर्द के मारे तड़प रही थी, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। 1-2 दिन तो ऐसे ही चले गए। वो सभी को बता रही थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसकी कोई नहीं सुन रहा था। सभी हर वक्त सिर्फ उसे ताने ही कस रहे थे कि हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तूने। जब उसे अपने घर वालों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी वो बेचारी बहुत अकेली पड़ गई थी। अब तो घर वाले उसका मुंह भी देखना पसंद नहीं करते थे। बाहर कहीं हमारी नाक न कट जाए, ऐसा सोच उन्होंने रानी को हॉस्पिटल में भी नहीं दिखाया। एक दिन उसका दर्द हद से बढ़ गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अड़ोस पड़ोस वाले जमा होने लगे। लोगों की शर्म से रानी के घर वालों ने उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जांच होने के बाद डॉक्टर ने सभी घर वालों को बुलाया और डॉक्टर उन पर चिल्लाने लगा। देखने में तो आप सब अच्छे घर से लिखे पढ़े परिवार के लगते हैं, तो इस बेचारी बच्ची को पहले हॉस्पिटल क्यों लेकर नहीं आए? आप अपनी बेटी से प्यार भी करते हैं या नहीं? बस छोड़ दिया उसे ऐसे ही मरने के लिए? डॉक्टर की बातें सुन रानी के माँ पिताजी ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? तब डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी के पेट में गांठ है। अगर कुछ दिन पहले इसे लाते तो इसका ऑपरेशन हो सकता था, वो बच सकती थी। रानी के घर वाले ये सुनकर जैसे सुन ही पड़ गए। डॉक्टर ने रानी के पिताजी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, लेकिन अब बहुत देर हो गई। सॉरी, हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। रानी के माता पिता तो धड़ाक से जमीन पर ही गिर गए। उसके भाई और भाभी ने कैसे वैसे करके उन्हें उठाया। जब रानी की डेड बॉडी को बाहर लाया गया तो उसकी माँ और पिताजी सर पटक पटक कर रोने लगे, खुद को ही कोसने लगे। उन्हें लग रहा था कि रानी की मौत के जिम्मेदार वही है। रानी की माँ रानी के चेहरे को गौर से देख रही थी, उसे अपने हाथों में लेकर एकटक देख रही थी। रानी का चेहरा एकदम शांत दिखाई दे रहा था, मानो वो अब मौत का ही इंतजार कर रही थी। उसके घर वाले उससे इतनी नफरत जो कर रहे थे, वो तो अब जीना ही नहीं चाहती थी। क्या गलती थी इस बेचारे की? अगर जवान लड़की है तो वो क्या गलत काम करे, ऐसा जरूरी है? हर संतान अपने माता पिता में भगवान को देखता है, अपने माँ पिता के साए में महफूज महसूस करता है। माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वो हमेशा अपने संतान पे उतना ही विश्वास करे जितना वो करता है या करती है। दोस्तों, रानी की जान जाने के पीछे कहीं न कहीं उसके घर वालों का भी हाथ था। वो अगर वक्त रहते ही उसे हॉस्पिटल ले जाते तो शायद वो बच सकती थी।